नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर के साप्ताहिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन का 5वां भाग। यह 5वां भाग है, इसलिए हमारे लिए भी खास है। और आज अब हम आपको यात्रा करा रहे हैं बद्रीनाथ धाम की। इस खूबसूरत तस्वीर को पूरा देश पहचानता है, दुनिया पहचानती है। 5वें पड़ाव में हम चर्चा बद्रीनाथ धाम की करने जा रहे हैं, क्योंकि अप्रैल महीने के अक्षय तृतीया, जो भी पिछले रविवार को तिथि बीती है, उसी दिन इसका पट खुला है। लगभग 6 माह तक यह मंदिर बंद रहता है। अक्षय तृतीया को पट खुलते हैं और पुनः दिवाली के उपरांत पट बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि यह मंदिर हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। वहाँ बर्फबारी होती है, इस वजह से 6 महीने तक यह बंद ही रहता है। भारत के प्रमुख मंदिरों में बद्रीनाथ भगवान का यह मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है, जो समुद्र तल से लगभग 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित यह मंदिर बहुत ही विशेष महत्व रखता है। इसे सतयुग का तीर्थ भी कहा जाता है। जब हमारी टीम यहाँ पहुंची, उस समय सुबह सुबह प्रातः आरती होने वाली थी। उसी आरती के दौरान प्रवेश द्वार पर श्रद्धालु थोड़ी देर के लिए रोके गए थे। तभी का यह नज़ारा है। हम जैसा कि आपको बता रहे हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है। 8वीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य ने नारद कुंड से निकालकर प्रतिमाएं इस मंदिर में स्थापित की थी। उससे पूर्व समय समय पर इसका नाम भी बदलता रहा है। दरवाजे पर जब हम खड़े थे तो ध्यान चौखट की तरफ गया। ऐसा कहा गया है, तीर्थों के चौखट भी कुछ सामान्य नहीं होते। हमारी नज़र पड़ी तो पता चला इसमें भगवान विष्णु के सभी अवतारों की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जैसे बराह अवतार, नरसिंह अवतार, बुद्ध अवतार, जो अभी आप देख रहे हैं, भगवान का राम अवतार, कृष्ण अवतार, हयग्रीव अवतार। उनके कई प्रमुख अवतार हैं जिसे हम और आप पूजते हैं। आप चौखट पर बनी उन्हीं छोटी छोटी मूर्तियों को देख रहे हैं, जिसे हमने अपने मोबाइल से शूट किया है। मध्य में एक बड़ा घंटा भी लगा है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है। हमारी टीम जब वहाँ गई थी तो बिहार और उत्तर प्रदेश से लगभग 1200 लोग साथ थे। इसलिए हम जहाँ भी गए रुके, दर्शन किया। तो जहाँ भीड़ नहीं भी होती थी, वहाँ बिहार और यूपी के लोगों का जब जत्था पहुँचता था 1000-1200 की संख्या में, तो स्वतः भीड़ हो जाती थी। इसलिए बद्रीनाथ धाम में प्रातः 6 बजे जो भीड़ आपको दिख रही है, इसमें 80% लोग बिहार और यूपी के एक साथ पहुंचने वाले हैं। हालांकि हम कैमरा लिए अंदर दाखिल हुए, लेकिन सुरक्षा में लगे लोगों ने हमें रोक दिया। लेकिन इस दृश्य में आप गर्भगृह का नज़ारा देख सकेंगे। गर्भगृह में फ़ोन बंद कर देना पड़ा, लेकिन जब दर्शन के उपरांत हम परिसर में बाहर आए तो मंदिर के पीछे खड़े होकर के गुंबद का और ध्वज का भी एक वीडियो बनाया। मंदिरों के गुंबद के दर्शन का भी अपना लाभ है। मंदिर के ठीक सामने जो पर्वत आपको दिख रहा है, वही नर पर्वत है। अर्थात बद्रीनाथ मंदिर नारायण पर्वत पर स्थित है। पीछे नारायण पर्वत और सामने नर पर्वत। पूरे परिसर में कई देवी देवताएं स्थापित हैं। इसमें भाग्य लक्ष्मी भी एक कोने में है। शंकराचार्य जी की भी प्रतिमा एक तरफ लगाई गई है। लेकिन बद्रीनाथ भगवान के आप दर्शन कर सकें, इसके लिए हमने प्रधानमंत्री के YouTube चैनल से यह दृश्य लिया है। इसमें आप भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा का दर्शन कर पा रहे हैं। इसकी तस्वीर अमूमन कभी सामने नहीं आती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से ही सही आप भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर रहे हैं। आप यह जान लीजिए, 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने नारद कुंड से यह प्रतिमा निकालकर स्थापित की थी। यह सामने जो आप देख रहे हैं, यही नारायण पर्वत है। बद्रीनाथ मंदिर में सुबह सुबह 6 बजे के लगभग जब हमारी टीम पहुंची थी, तो चटक धूप थी, और जहां कड़ाके की ठंड पड़ती है, वहां धूप भी चटक निकलती है। आप नीला आसमान देख रहे हैं, कहीं धूल का एक कण भी नहीं। सबके शरीर पर गर्म कपड़े, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ ठंड कितनी ज़्यादा है। रात के वक्त
तो जब हम लोग सो रहे थे तो टेम्परेचर -10 डिग्री तक चला गया था। अगले दिन बर्फबारी का नज़ारा भी हम लोगों ने देखा। फिलहाल मंदिर के सामने नारायण नर पर्वत, सामने एक पुल है, अलकनंदा नदी पर छोटे छोटे 2 पुल यहाँ बने हैं जिससे गुजरकर लोग मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। बद्रीनाथ धाम की महिमा बड़ी ही निराली है। भगवान विष्णु ने यहाँ हजारों वर्ष तपस्या की थी। इस सिलसिले में वहाँ एक पुजारी भी हमें मिले जिससे हमने इस बारे में चर्चा की। हालांकि वे मंदिर के पुजारी नहीं थे, वहाँ जो पंडे बाहर में रहते हैं उनमें से वे एक थे। उन्होंने बताया यहाँ रावल जो दक्षिण भारत के होते हैं उन्हीं को मंदिर में प्रतिमा को स्पर्श करने की अनुमति होती है। आइए उनसे हुई हमारी लंबी बातचीत के अंश को आप सुनिए और बद्रीनाथ धाम के महत्व को उनकी भाषा में समझिए। 4 धाम है वो भारत में है जी, रामेश्वरम और द्वारका जी, बद्रीनाथ जी और जगन्नाथ जी। सतयुग का धाम है ये, पहले कलयुग का धाम बताते हैं। कलयुग का धाम है जगन्नाथ जी, द्वापर का धाम है द्वारका जी, त्रेता का धाम है रामेश्वरम जी, और ये जो है सतयुग का धाम है बद्रीनाथ जी। तो बद्रीनाथ में ऐसा हुआ था, एक सहस्त्र कवच नाम का राक्षस था जी। सहस्त्र कवच नाम का राक्षस था, उसकी 10,000 भुजाएं थी। उसको वरदान था कि जो 10,000 वर्ष तपस्या करेगा वो उसकी एक जोड़ी भुजा काटेगा। अब इस प्रकार से जब किसी के पास कोई इतना सामर्थ्य नहीं था, जब उसने त्राई कर दिया तो सारी देवी देवता ऋषि मुनि जो है भगवान विष्णु के पास गए, कहा प्रभु हमको इससे निजात दिलाए। तो भगवान ने यहाँ पे उनको उससे निजात दिलाने के लिए यहाँ पे 2 अवतार रखे। उनकी माँ का नाम है माता मूर्ति और पिता का नाम है धर्मवसु। धर्मवसु और मूर्ति से उनके 2 संतान पैदा हुई, नर और नारायण। एक दिन नर तपस्या करते थे यहाँ पे, एक दिन नारायण। क्यों? क्योंकि इस भूमि का महात्म है, एक दिन तपस्या करना 10,000 गुना फल मिलता है। तो इसलिए भगवान ने जो है 2 अवतार रखे, एक नर और एक नारायण। एक दिन नर तपस्या करते थे और नारायण उससे लड़ते थे, दूसरे दिन नारायण तपस्या करते थे और नर उससे लड़ते थे। दिन भर लड़ते लड़ते उसकी एक जोड़ी भुजा काट डालते थे। इस प्रकार जब उनसे सारी भुजाएं कटने लगी, एक जोड़ी भुजा रही, तो वो यहाँ से गया और भाग करके गया भगवान सूर्य की शरण में। सूर्य की शरण में जाता है तो वहाँ से जा करके जब वो उसकी उस दिन नर की बारी होती है, नर उसको मारने के लिए जाते हैं तो भगवान सूर्य बोलते हैं कि आप इनको छोड़ दीजिए, ये हमारी शरण में है। अब नर उनको छोड़ देते हैं, नारायण वहाँ से और नर वापस आ जाते हैं। नारायण तपस्या में बैठे हैं। भगवान विष्णु जब यहाँ आए थे, उन्होंने नर नारायण अवतार रखे, तो उन्होंने जो है उन्होंने पूछा कि उन्होंने कहा कि नारायण भगवान ने कहा, जब नारायण लक्ष्मी जी को बिना बताए यहाँ आ गए थे, तब उसके बाद लक्ष्मी जी बाद में आती हैं, देखती हैं कि नारायण जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं तपस्या में, बड़ी घोर तपस्या हो रही है। और उन्होंने कहा कि भगवान तो जो है यहाँ बड़ी तपस्या में है, अब किस प्रकार इनका साथ भी हो जाए और इनका व्यवधान भी न पड़े। इसलिए लक्ष्मी जी ने यहाँ पे उनके ऊपर बेर का पेड़ बन करके छाया की। अब अभी तक तो तपस्या चल रही थी और उनसे युद्ध भी चल रहा था, युद्ध भी समाप्त हो गया और अब तपस्या भी पूरी हो गई। अब भगवान जब देखते हैं उन्होंने कहा जो है अब तपस्या भी पूरी हो गई, अब काम भी हो गया है, तो उन्होंने ध्यान लगाया, देखा यहाँ पे जो है ये छत कहाँ से आ गई, ये पेड़ बेर का पेड़ कहाँ से आ गया। तो उन्होंने ध्यान लगाया, कहा लक्ष्मी जी प्रकट हो जाइए। लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं, कहती हैं, वो भगवान कहते हैं कि आप वरदान मांगे। लक्ष्मी जी कहते हैं प्रभु हमारे पास तो नारायण साक्षात हैं, तो हमें क्या जरूरत है, आपको वरदान देना है तो हमारे भक्त जो कलयुग में आएंगे उनको जो है वरदान देना कि वो जो यहाँ पे आएंगे तब तो कुंड में स्नान करेंगे, उनके सारे पाप कट जाएंगे। यहाँ पे जो दान दक्षिणा करेंगे तो उनका जो है उनके सारे पापों का नाश हो जाए और उनकी जो पूर्वज हैं, उनके जो वंशज हैं, उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो, उनके पितरों को जो है वैकुंठ की प्राप्ति हो और इस लोक में जो है सुखों की प्राप्ति हो और उनको जो है आगे वैकुंठ की प्राप्ति हो। भगवान ने कहा तथास्तु। और यहाँ पे जो है 16 प्रकार के दान होते हैं। भगवान ने कहा जो भी इन दानों को करेगा, लक्ष्मी जी ने कहा उनका जो है उसकी सुख समृद्धि होगी, उसकी धन संपत्ति पुत्र पौत्र संतति की वृद्धि। कौन कौन से दान है? 16 इसमें जो है गुप्त दान है, गोला दान है, वस्त्र दान है, पात्र दान है, स्वर्ण दान है, रजत दान है, भूमि दान है और सबसे बड़ा दान होता है इसमें छाया दान, अन्नदान, वस्त्र दान, पात्र दान सहित। और इसमें छायादान क्या होता है कि जैसे किसी ने यहाँ पे जो है मकान बनाने के लिए अपना कुछ योगदान कर दिया है। मकान तो कोई टाटा बिरला ही बना सकते हैं, लेकिन किसी ने जो परंपराएं हैं, हाँ, किसी ने कमरा बना दिया, किसी ने कमरे बनाने में सहयोग कर दिया, तो उसमें छायादान में जो कर दिया तो सबसे बड़ा दान है यहाँ पे जी।
उन्होंने इस प्रकार से जो दान करेगा उसको उनका उसका जो है और यहाँ पिंडदान जो की प्रक्रिया है, पिंडदान की प्रक्रिया जो है यहाँ पे आखिरी पिंडा होता है, अब ब्रह्म कपाल है, क्योंकि ब्रह्मा जी को जो है एक अपना जो अपने बेटी पे ही मोहित हो गए थे जी। तो जिस मुख से वो मोहित हुए थे उस मुख को जो है शिव जी ने काट दिया था। हाँ, 5वां मुख जो काट दिया था उसको। दो त्रिशूल त्रिशूल से जब वो सिर उनका झड़ा नहीं तो वो त्रिशूल लेकर के सर्व जगह गए तो यहाँ पे जाकर के वो त्रिशूल से जो है वो सिर पड़ा था, इसीलिए जो है उसमें पिंडदान होता है जी। और पिंडदान होने पे यहाँ पिंडदान होकर ये आखिरी पिंडा होता है, इसके बाद कहीं पिंडा नहीं होता है। पहले गया होता है, उसके बाद यहाँ आखिरी पिंडा होता है, इसके बाद कहीं पिंडा नहीं होता है। तो अगर किसी को गया करना हो तो यहाँ नहीं करना चाहिए, पहले गया करनी चाहिए और यहाँ कर दिया तो उसके बाद कहीं पिंडा नहीं करना है। और जो आप लोगों के पास जो लक्ष्मी जो बेर का पेड़ बने, बेर को बोलते हैं, तीसरा वरदान भगवान ने दिया था, आज से इस धाम का नाम आपके नाम पे होगा। बेर को बोलते हैं संस्कृत में बद्री, इसलिए इसका नाम पड़ा बद्री नारायण, बद्री धाम, बद्रीनाथ। श्रीमान जरा अपना परिचय हमारे दर्शकों के लिए बता दें। हमारा नाम है विजय प्रकाश ध्यानी, बद्रीनाथ के पुरोहित हैं और यह बद्रीनाथ में ही आपके यहाँ तीर्थ पुरोहित हैं। आप बातचीत के क्रम में आपने यह जाना अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ धाम स्थित है और यहाँ एक ब्रह्म कपाल नाम की जगह है जहाँ पिंडदान होता है। ऐसी मान्यता है कभी भगवान शिव ने जब ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया था उस समय उनको आकर के यहाँ पर तर्पण करना पड़ा था। इसी वजह से अपने पुरखों के लिए यहाँ लोग आकर के उसी ब्रह्म कपाल का नज़ारा आप जूम किए गए वीडियो में देख रहे हैं, जो अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ मंदिर के समीप ही स्थित है, अर्थात नारायण पर्वत का ही यह एक भाग है। उसी के सामने ये जो लाल ध्वज इस वीडियो में आपको दिख रहा है यही बद्रीनाथ मंदिर है। उससे लगभग 500-700 मीटर की दूरी पर यह ब्रह्म कपाल है। बातचीत के क्रम में यह भी पता चला पहला पिंडदान गया होता है, अगर दूसरा पिंडदान आप करना चाहें तो उसे आप नैमिसारण में करेंगे क्योंकि वह धरती का मध्य हिस्सा माना जाता है, और अंतिम पिंडदान बद्रीनाथ में होता है। वहाँ हमें एक बिहार के भी महात्मा मिले, हालांकि उनसे भी चर्चा हुई। सालों भर नहीं रहते हैं, अब 4 तारीख को बंद होने वाला है। 4 तारीख को बंद होने वाला है। जी। और ये भगवान का मंदिर जो है हमारी आज गैया जा रही है नीचे जी। यहाँ बद्रीनाथ भगवान के धाम में कौन कौन सी जगह देखने लायक है? यहाँ लीला ढूंढी है, भगवान का चरण पादुका है, भगवान का मंदिर हो ही गया, और ये माना गांव जिसमें व्यास गुफा, गणेश गुफा, सरस्वती जो भीमपुर बाने थे वो पुर है। आगे द्रौपदी जी का वो शरीर प्राणांत हुआ, स्वर्गारोहण वहीं से प्रारंभ होता है। अच्छा, आपका परिचय? हमारा परिचय, मैं बिहार के हूँ, हमारा वो भृगु गुफा वो झंडा है, वहीं पर भृगु भगवान की पूजा होता है और मैं भृगु गुफा ही रहता हूँ। यहीं रहते? हाँ। नाम आपका? अंजनी दास नाम है जी। धन्यवाद। हालांकि हमारा प्रवास वहाँ 3 दिनों का था। सुबह हो या शाम हम दोनों समय दर्शन करने के लिए हमारी टीम भी जाती रही। अगली शाम का यह नज़ारा नारायण पर्वत पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर, और शाम के समय रोशनी के बीच जगमगाता यह दिव्य मंदिर, जिसे देखकर सचमुच लगता है यह बैकुंठ का ही कोई हिस्सा है। शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन मिलता है। सूचना के अनुसार भगवान नर और नारायण की माता के नाम पर यहाँ एक मेला लगता है जिसे माता मूर्ति मेला कहते हैं। फिर बद्री केदार नाम से जून माह में एक मेला लगता है जो 8 दिनों तक चलता है। तब यहाँ काफ़ी गहमा गहमी होती है। भगवान बद्रीनाथ धाम में ठंड बहुत ज़्यादा है। अलकनंदा नदी के तट के ठीक सामने यह नर पर्वत बर्फ में ढका हुआ और बीच में आपको उठता धुआं दिख रहा है। इस धुएं की कहानी यह है कि नीचे एक गर्म पानी का चश्मा है। हालांकि चश्मा आध्यात्मिक शब्द नहीं है, इसे हम गर्म पानी का कुंड भी कह सकते हैं, जिसे तप्त कुंड भी लोग कहते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों की भाषा में यह फास्फोरस पत्थर से होकर बहने वाला पानी है जो गर्म रहता है, जिसका टेम्परेचर लगभग 55 डिग्री सेल्सियस पर सालों भर रहता है। भगवान के मंदिर के पास जहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती हो, टेम्परेचर माइनस में हो और गर्म पानी मिले, लोग इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका बखान करते हैं। आप देख रहे हैं उसी गर्म पानी के कुंड में लोग शाल, जैकेट, टोपी पहने कोई पानी का स्पर्श कर रहा है और कोई हिम्मत जुटाकर उसमें स्नान करने का साहस कर रहा है। हालांकि हमारी टीम के सदस्यों ने भी स्नान किया। पानी इतना गर्म था कि लोग अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर रहे थे। फिर भगवान के दर्शन भी हुए। हमारी टीम को यह दर्शन लाभ प्राप्त हुआ भारतवर्ष के महान संत
पूज्य जी और स्वामी जी के सानिध्य में रहने की वजह से, और आप भी इस अंश को देख पा रहे हैं। उनके साथ हमारी यात्राएं आगे भी जारी रहेंगी, और जो दर्शक हमारे साथ दिव्य दर्शन के भाग 5 में अभी अंत तक बने हुए हैं, उन सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। यात्रा चलती रहेगी, फिर हम मिलेंगे गंगोत्री और जमुनोत्री के सफ़र में। तब तक के लिए धन्यवाद।